जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पर इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं, इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है क्योंकि आप जिस अजियत में हैं आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुजारे हैं अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अजियत में गुजारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूंगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अजियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की, बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा
नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़, और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो, इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना